नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला। एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले में दीपावली की धूमधाम, चारों ओर छाई रौनक। पूर्व मंत्री बंडप्पा खाशमपुर ने मंगलगी गांव का दौरा किया और हजरत सैयद अमीरुद्दीन साहब यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। कर्नाटका बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र ने पूर्व सीएम बोम्मई से की मुलाकात, मांगा मार्गदर्शन। एचडी कुमारस्वामी ने मतदाताओं से कहा, कांग्रेस के आश्वासनों से गुमराह न हो। कर्नाटका सरकार ने मार्च 24 में शहरी गरीबों को 20,000 घर सौंपने की तैयारी की है। गुजरात से लेकर चेन्नई और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लगी भीषण आग, दिल्ली प्रशासन को 100 बार आया फोन। हिंदू दूसरी जाति में शादी नहीं करते तो मुस्लिम लड़कियों को क्यों निशाना बना रहे, मौलाना अरशद मदनी का बयान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। देश भर में दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी के तहत बीदर जिले में भी दिवाली की धूमधाम छाई हुई है। हालांकि जिले में सूखे के कारण किसान कठिनाई में हैं, लेकिन फिर भी इसका असर त्योहार पर नहीं पड़ा। त्योहार के कारण बाजारों में रौनक बनी हुई है, तो वहीं घर, दुकानों और व्यवसायी इमारतें जगमगा उठी हैं। लोग दीपावली की शुभकामनाएं एक दूसरे को देते नजर आए, तो वहीं आतिशबाजी भी नजर आई। खासकर बच्चे इस त्योहार का आनंद उठाते हुए नजर आए। इस मौके पर लोगों के अपने अपने घरों में दिए लगाने से रौनक छाई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और जेडीएस पार्टी के वरिष्ठ नेता बंडप्पा खाशमपुर ने बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मंगलगी गांव के हजरत सैयद अमीरुद्दीन साहब दरगाह की यात्रा उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। दरगाह की जियारत कर हाजिरी दी और दरगाह पर फूल और चादर चढ़ाई। इस मौके पर जेडीएस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटका भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद और सहयोग मांगा। बैठक के बाद विजेंद्र ने कहा कि उन्होंने उनसे मार्गदर्शन मांगा था। उन्होंने कहा, बोम्मई खुश थे कि आलाकमान ने अच्छा फैसला लिया है और यह भी कहा कि इससे पार्टी को बड़ा बढ़ावा मिला है। विजेंद्र ने आगे कहा कि बोम्मई ने आश्वासन दिया है कि सिर्फ वो ही नहीं, सभी वरिष्ठ नेता उनके साथ रहेंगे और लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। विजेंद्र ने कहा कि बोम्मई ने पार्टी को मजबूत करने के लिए राज्यव्यापी दौरे करने का भी सुझाव दिया। बोम्मई ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेरे आवास पर आए थे और मुझे दिवाली के अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने पार्टी संगठन पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह अपने कार्यकाल के दौरान पार्टी को मजबूत करे। विजेंद्र दिन में पूर्व सीएम एसएम कृष्णा और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से मुलाकात करेंगे। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और सभी मोर्चों पर विफलताओं के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार और उसके नेताओं की आलोचना की और तेलंगाना सहित 5 चुनावी राज्यों में मतदाताओं से उनके झूठे आश्वासनों से गुमराह नहीं होने की अपील की। पूर्व सीएम ने बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, मैं 5 राज्यों के मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि वे कांग्रेस नेताओं के झूठे आश्वासनों से गुमराह न हो। कर्नाटका में उन्होंने न केवल 5 गारंटियों की घोषणा की, बल्कि उनके कई उम्मीदवारों ने चुनाव के बाद 5,000 रुपए की सामग्री खरीदने के लिए लोगों को उपहार कार्ड भी वितरित किए। सावधान रहे, मतदान से 1 या 2 दिन पहले वे आपको गुमराह करने के लिए इस उपहार कार्ड गारंटी की घोषणा करेंगे। उन्होंने सत्ता में आने के लिए कर्नाटका में भी ऐसा ही किया और इसे पूरे देश में विस्तारित करना चाहते हैं। सीएम सिद्धरामैया पर निशाना साधते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन कर्नाटका को अंधेरे में धकेल दिया है और अब वे किसानों को 24 घंटे बिजली देने वाले राज्य तेलंगाना में किसानों को 5 घंटे निर्बाध बिजली देने की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता तेलंगाना में 2 लाख सरकारी नौकरियां भरने की बात कर रहे हैं, लेकिन वे कर्नाटका में 2.5 लाख नौकरियां भी नहीं भर पाए। मुख्यमंत्री की बेंगलुरु बहुमंजिला आवास योजना के तहत कर्नाटका सरकार मार्च 2024 तक राजीव गांधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड RGHCL के माध्यम से शहरी गरीबों और SC श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोगों को 20,000 घर सौंपने की संभावना है। लाभार्थियों को घर देना राज्य सरकार की ओर से अग्रिम उगादी उपहार की तरह है। RGHCL के प्रबंध निदेशक सुशीलम्मा N ने कहा, बेंगलुरु शहरी जिले में 29 विभिन्न सर्वेक्षण संख्याओं में ग्राउंड प्लस 3 और स्टिल प्लस 14 मंजिला प्रारूप का काम तेज गति से चल रहा है। जनवरी तक 20,000 घर लगभग तैयार हो जाएंगे। यह परियोजना 2017 में शुरू हुई थी। एक IBHK इकाई सामान्य क्षेत्र सहित 500 वर्ग फुट में फैली होगी। इसकी कीमत मात्र 10.60 लाख रुपए होगी। 2.70 लाख रुपए की
कुल सब्सिडी में से 1.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार से और 1.20 लाख रुपए सामान्य श्रेणी में आने वाले लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार से आएंगे। इसी तरह एससी समुदाय के लिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए और राज्य सरकार 2 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में देगी। सुशील अम्मा ने कहा, अधिकारी ने कहा कि इकाइयों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित बिजली, पानी, लिफ्ट और सुविधाएं जैसी सभी सुविधाएं हैं और RERA द्वारा अनुमोदित है। बनासवाड़ी रिंग रोड पर स्थित इस इमारत में एक प्रमुख ब्रांड की फर्नीचर की दुकान है, एक IT कंपनी और एक कोचिंग सेंटर था। इमारत का सारा फर्नीचर और उपकरण जलकर राख हो गए। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने वहां फंसे 2 सुरक्षा गार्डों को भी बचाया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि जांच जारी है। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। देश और दुनिया में हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्योहार मनाया गया। भारत में हर ओर पर्व के दिन घरों और सार्वजनिक जगहों को सजाया गया। हालांकि देश के विभिन्न राज्यों में दिवाली की शाम आग लगने की भीषण घटनाएं देखने को मिली। चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात या फिर बंगाल और कर्नाटक, हर ओर से आग लगने की घटना सामने आई है। इसी कारण प्रशासन को राहत कार्य में कड़ी मशक्कत उठानी पड़ी। दिल्ली फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने जानकारी दी कि उन्हें दिवाली की शाम आग की घटनाओं से संबंधित कुल 100 सूचनाएं प्राप्त हुई। विभाग के प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि शाम 6 बजे से रात्रि 10:45 तक छोटी, मध्यम और भीषण आग की घटनाओं की 100 खबरें मिली हैं। प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने लगातार लोगों की मदद की। गुजरात के नवसारी के बंदर रोड इलाके में एक स्क्रैप गोदाम में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच और आग को काबू में लिया। वहीं अहमदाबाद में न्यू वासना स्वामीनारायण पार्क के खुले मैदान में भी आग लग गई, जिस कारण दमकल विभाग को मौके पर पहुंचना पड़ा। ओडिशा के संबलपुर खेतराजपुर इलाके में एक बोरा गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई। इसके अलावा खेतराजपुर इलाके में एक इमारत की 3री मंजिल पर भी आग लग गई। आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के सेठ श्रीलाल मार्केट में कपड़े की 2 दुकानों में आग लग गई। अपने बयानों से हमेशा विवादों में रहने वाले जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फिर कई बड़े बयान जारी किए हैं। उन्होंने इजराइल गाजा युद्ध से लेकर बढ़ती सांप्रदायिकता पर बयान दिया। वो यहीं पर नहीं रुके। मदनी मुसलमानों से मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल बनाने की भी मांग करते नजर आए। आइए जानते हैं कि उनके दिए बयानों के बारे में। अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ नाजायज संबंध बनाता है तो वो लानती है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इसी तरह कोई हिंदू किसी मुस्लिम लड़की के साथ ऐसा करता है तो भी नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये पूरी रणनीति के साथ हो रहा है और उनके पास सबूत है कि मुस्लिम लड़कियों को मुर्दत, गैर मुस्लिम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में तो एक जाति की शादी दूसरे जाति में नहीं हो सकती, तो फिर मुस्लिम लड़कियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों को चाहिए कि वो मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल बनाएं।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेशनल हाईवे पर टनल के अंदर हुए हादसे के बाद रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। बीते दिन हुए हादसे में सिलक्यारा डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा टूटने से करीब 35 से 40 मजदूर अंदर ही फंस गए। बीते दिन मजदूरों से कोई भी संपर्क न होने से किसी अनहोनी की घटना का अंदाजा लग रहा था। हालांकि अब टनल में फंसे हुए मजदूरों से संपर्क हो गया है। टनल में रात में करीब 174 मजदूर काम कर रहे थे। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त नाइट शिफ्ट में मजदूर बाहर निकल रहे थे और मॉर्निंग शिफ्ट के मजदूर अंदर जा रहे थे। तभी टनल से फेस से करीब 270 मीटर अंदर ये हादसा हुआ। घटना के बाद से ही लगातार रेस्क्यू की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ आईटीबीपी के जवान भी रेस्क्यू में लगे हैं। इसके साथ साथ स्थानीय प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा और रेस्क्यू में मदद कर रहा है। उत्तरकाशी के टनल में हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे पीआरडी जवान रणवीर सिंह ने कहा कि काम तेजी से चल रहा है और हर कोई बहुत मेहनत कर रहा है। हम कल दुखी थे क्योंकि हम फंसे हुए लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर हम उनसे बात करने में सक्षम हो गए। एक शख्स ने बताया कि अंदर फंसे लोगों ने वाटर पंप चलाकर ये इशारा किया कि वो सही सलामत थे। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से कई दिनों से हाल बेहाल है। वहीं दिवाली पर प्रदूषण और भी अधिक बढ़ने को लेकर राजनीति भी हो रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपने एक बयान में कहा कि बीजेपी नेताओं ने लोगों को पटाखे फोड़ने के लिए भड़काया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के कहने पर कुछ जगहों पर टारगेटेड तरीके से पटाखे फोड़े गए। हालांकि कुछ लोगों ने पटाखे नहीं भी जलाए। गोपाल राय इस बयान पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी हिंदुओं के त्योहारों से नफरत करती है। मनोज तिवारी ने आप सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, अभी 10 दिन पहले 1000 AQI था, तब कौन फोड़ रहा था पटाखे? खुद की कमियों को नहीं देखते। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी विफल है, कौन भड़का रहा है? लोगों को इसका प्रमाण दे। ये लोग दिया जलाने में भी प्रदूषण ढूंढेंगे क्योंकि हिंदुओं के त्योहारों से इन्हें दिक्कत है। मनोज तिवारी ने कहा कि चेन्नई में पटाखे बजाने पर 500 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। हिंदू के त्योहारों से ही सिर्फ प्रदूषण हो रहा है। क्या सोच है कुछ लोगों की। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सोमवार को दावा किया कि 2020 में उनकी सरकार को गिराने के लिए एक बड़ा सौदा हुआ था। उन्होंने कहा कि कुछ विधायकों ने उनसे संपर्क किया और बताया कि उन्हें करोड़ों रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया, भले ही उन्हें पद गंवाना पड़े। जानकारी दे दें कि कमलनाथ नर्मदापुरम जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। यहां रैली को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा, मेरे सीएम बनने के तुरंत बाद एक सौदा हुआ। एक सीएम होने के नाते मैं भी एक सौदा कर सकता था। विधायक मेरे पास आते हैं और कहते थे कि उन्हें कई करोड़ रुपए पेशकश की जा रही है, लेकिन मैंने कहा कि मैं किसी के साथ डील नहीं करूंगा, कुर्सी जाती है तो जाए। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार विदेश।
इजराइल गाजा पर खतरनाक हमले कर रहा है। हालात इतने बुरे हैं कि हजारों लोग गाजा के मुख्य अस्पताल में फंसे हुए हैं। इसी बीच गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल के भीतर से शिशुओं और अन्य लोगों को निकालने में मदद करने के इजराइल के दावों को अस्पताल के अधिकारियों व कर्मचारियों ने खारिज कर दिया है। अस्पताल में फंसे स्वास्थ्य अधिकारियों और अन्य लोगों ने कहा है कि अस्पताल के ठीक बाहर इजरायली सेना भीषण लड़ाई लड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि बिजली आपूर्ति ठप होने और आवश्यक सामग्री की उपलब्धता घटने से हजारों चिकित्सा कर्मी मरीज परेशान हैं। वहीं अस्पताल में शरण लेने वाले विस्थापित गोलीबारी की वजह से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। इन अधिकारियों ने कहा कि नवजात शिशुओं के इंक्यूबेटर पर भी बिजली के अभाव में काम नहीं कर रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय अपील को खारिज कर दिया तथा कहा कि संघर्ष विराम तभी संभव है जब गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी 240 लोगों को मुक्त किया जाएगा। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। पिछले सप्ताह फिलिस्तीन समर्थक मार्च को पुलिस द्वारा संभालने के बारे में टिप्पणियों के बाद आंतरिक मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को पीएम सुनक ने बर्खास्त कर दिया है। ब्रिटिश सरकारी सूत्रों के अनुसार फिलिस्तीन समर्थक मार्च को पुलिस द्वारा नरमी से पेश आने को लेकर पिछले सप्ताह की गई टिप्पणियों के बाद उनको बर्खास्त करने का दबाव बनाया जा रहा था। ब्रेवरमैन ने पिछले हफ्ते शनिवार को हुए एक मार्च को संभालने के पुलिस के तरीके पर हमला करते हुए एक लेख प्रकाशित करके सुनक सरकार पर फिलिस्तीन के समर्थकों पर नरमी से पेश आने की बात कही। आलोचकों ने कहा कि उनके बयान ने तनाव बढ़ाने और दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों को लंदन की सड़कों पर उतरने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद की, जिससे सुनक पर कार्यवाही करने का दबाव पड़ा। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। मालेगांव में सलमान खान के फैंस ने टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर के अंदर आतिशबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और इस मामले में अब सुपरस्टार सलमान खान का रिएक्शन सामने आया है। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच से पहले आईसीसी का बड़ा ऐलान, खुशी से झूम उठेंगे भारतीय फैंस। आखिर में समाचार बाजार के। ओएनजीसी ने दी खुशखबरी, नए कुओं से जल्द शुरू होगा कच्चे तेल का उत्पादन। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले में दीपावली की धूमधाम, चारों ओर छाई रौनक। पूर्व मंत्री बंडप्पा खाशमपुर ने मंगलगी गांव का दौरा किया और हजरत सैयद अमीरुद्दीन साहब यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। कर्नाटका बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र ने पूर्व सीएम बोम्मई से की मुलाकात, मांगा मार्गदर्शन। एचडी कुमारस्वामी ने मतदाताओं से कहा, कांग्रेस के आश्वासनों से गुमराह न हो। कर्नाटका सरकार ने मार्च 24 में शहरी गरीबों को 20,000 घर सौंपने की तैयारी की है। गुजरात से लेकर चेन्नई और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लगी भीषण आग, दिल्ली प्रशासन को 100 बार आया फोन। हिंदू दूसरी जाति में शादी नहीं करते तो मुस्लिम लड़कियों को क्यों निशाना बना रहे, मौलाना अरशद मदनी का बयान। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।